दोस्तों इस प्रकार की TP56 चार्जिंग मॉड्यूल से सिर्फ हम लोग लिथियम बैटरी को ही चार्ज कर पाते हैं। अगर दूसरा बैटरी को चार्ज में लगाते हैं तो सही से ये चार्ज नहीं कर पाता है। तो एक ऐसा चार्जिंग सर्किट आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं जिससे कोई भी 4 वोल्ट का बैटरी को आराम से आप चार्ज कर सकते हो। उसमें आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। तो कैसे चार्जिंग सर्किट बनाना है, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में एक ऐसा चार्जिंग सर्किट बनाने वाले हैं जिससे 4 वोल्ट का कोई भी बैटरी को आराम से आप चार्ज कर पाइएगा। चाहे मोबाइल की पुराने बैटरी हो या लीड एसिड बैटरी हो या लिथियम बैटरी हो, कोई भी बैटरी हो आराम से चार्ज कर पाइएगा और कम खर्चा में बनकर भी चार्जिंग सर्किट तैयार हो जाएगा। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक चार्जिंग सॉकेट ले लीजिएगा, चाहे टाइप बी हो या टाइप सी हो, कोई भी चार्जिंग सॉकेट ले लीजिएगा। उसके बाद में एक डायोड लीजिएगा, इस डायोड का नंबर है 1N4007। उसके बाद में एक एलईडी ले लीजिएगा, 3 mm का हो या 5 mm का हो, कोई भी एक एलईडी ले लीजिएगा। और इस एलईडी को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस ले लीजिएगा 1 किलो ओम का। बस इतना ही से ये चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इन सभी को कनेक्शन करना है। कैसे कनेक्शन करना है तो सबसे पहले समझ लेते हैं। इस सॉकेट में देखिएगा 2 लेग होता है, एक माइनस की और एक प्लस की। अगर ध्यान से देखिएगा तो एक लेग हल्का सा बड़ा होता है और दूसरा लेग ये छोटा होता है। तो छोटा वाला लेग माइनस का होता है और बड़ा वाला लेग प्लस का होता है। अब इस पे इन सभी कंपोनेंट को कनेक्शन करना है। तो चलिए इसको स्टैंड में यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि कनेक्शन करने में आसानी रहे। तो इसको स्टैंड में यहाँ पे लगा लिए। अब इसमें कनेक्शन करना है तो पहले इस डायोड को कनेक्शन करेंगे। इस डायोड में देखिएगा तो 2 लेग रहता है, पहला लेग और ये दूसरा लेग। लेकिन इस डायोड में उल्टा सुल्टा रहता है, ध्यान से समझिएगा तभी इसको आप बना पाइएगा। जिस साइड हल्का सा सिल्वर पट्टी यानी व्हाइट पट्टी है ये माइनस का लेग है और जिस तरह ये पूरी ब्लैक है यहाँ पे कोई भी निशान नहीं, ये प्लस का होता है। तो इसको इस पे कनेक्शन करेंगे। उससे पहले इसका लेग बड़ा है तो इसको यहाँ से काट कर छोटा कर लेंगे ताकि कनेक्शन करने में आसानी रहेगा। इस डायोड का प्लस वाला लेग ये है तो प्लस वाला लेग को इस सॉकेट की प्लस वाला लेग के साथ में सोल्डिंग कर देना है। तो डायोड का प्लस वाला लेग और सॉकेट की प्लस वाला लेग को एक साथ इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में ये एलईडी लीजिएगा और एलईडी में भी प्लस माइनस होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी देखिएगा तो एक लेग हल्का सा बड़ा होगा और एक लेग छोटा होगा। तो छोटा वाला माइनस और बड़ा वाला प्लस। तो एलईडी का माइनस वाला लेग और सॉकेट की माइनस वाला लेग को एक साथ सोल्डिंग करना है। तो एलईडी का माइनस वाला लेग और सॉकेट की माइनस वाला लेग को एक साथ यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में अब बच गया एक ये रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को कैसे सोल्डिंग करना है तो इस रेजिस्टेंस में भी 2 लेग होता है, ध्यान से देखिएगा, पहला लेग और दूसरा लेग। लेकिन रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा सुल्टा नहीं होता, इसमें चाहे इधर से कनेक्शन करो या इधर से कनेक्शन करो। अब इस रेजिस्टेंस को कैसे सोल्डिंग करेंगे तो एक लेग को इस डायोड और सॉकेट की लेग को जहाँ पे सोल्डिंग की है इस जगह पर सोल्डिंग कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद में इस रेजिस्टेंस की दूसरे लेग को इस एलईडी की प्लस वाला लेग पर लाकर सोल्डिंग करना है। तो चाहे तो इस तरह मोड़कर इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हो या आप जिस तरह एडजस्ट करना चाहे उस तरह अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको अच्छा फिनिशिंग देकर सोल्डिंग कर सकते हो। हम दिखाने के लिए जल्दी जल्दी में जिस तरह साधन बुझा रहा है उस तरह हम सोल्डिंग यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। देखिएगा कितना आसान है इसको सोल्डिंग करना। बस ये चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो गया। मात्र इसमें 2 वायर को आप सोल्डिंग कर दीजिएगा, उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 तार यहाँ पे ले लिए, एक प्लस की और एक माइनस की। रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। तो ये रेड वाला जो तार है ना, डायोड की जिस साइड सिल्वर पट्टी है इस पे सोल्डिंग कर देंगे, क्योंकि प्लस वाला लेग को यहाँ पे सोल्डिंग किए है। यहाँ से सप्लाई प्लस वाला इनपुट होगा तो यहाँ पे आउटपुट होगा। उसके बाद में ब्लैक वाला तार को इस सॉकेट की माइनस वाले लेगे जहाँ पे एलईडी को सोल्डिंग किया है उस जगह पे इस ब्लैक वाला तार को सोल्डिंग कर लेंगे। बस इतना ही कनेक्शन कीजिएगा, ये चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो गया। अब इसे आराम से कोई भी 4 वोल्ट का बैटरी को आप चार्ज कर सकते हो। तो चलिए इसको हम चार्ज करके आपको दिखाएंगे। तो ये मेरे पास लीड एसिड बैटरी है, इसमें भी 2 पॉइंट होता है, ये प्लस का और ये माइनस का। ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो डायरेक्ट चाहे तो इसमें तार सोल्डिंग कर सकते हो और इसको चार्ज कर सकते हो। तो चलिए इस पे तारें ही सोल्डिंग करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। उससे पहले इस बैटरी को माप लेते हैं कि ये कितने वोल्ट चार्ज है। तो इस दोनों पॉइंट पे टच करके देख लेते हैं। तो अभी मल्टीमीटर में आप देख सकते हो 1.16 वोल्ट ये बैटरी मात्र ही चार्ज है।
तो इस पे दोनों तार को सोल्डिंग करके और चार्ज करके देखते हैं। तो इस बैटरी पे दोनों तार को सोल्डिंग कर दिए। अब इसको चार्ज में लगाएंगे तो यहाँ पे अपने मोबाइल की चार्जिंग पिन ले लेंगे और इस चार्जर में लगाएंगे। तो जैसे लगाएंगे यहाँ पे रेड बटन इंडिकेट करने लगेगा और ये बैटरी चार्ज होने लगेगा। अब ये बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके सामने हम यहाँ पे चलिए चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हो बिल्कुल 0 अभी दिखा रहा है। जैसे आप बैटरी पे टच करेंगे अभी देख सकते हो ये बैटरी लगभग 4.7 वोल्ट पहुंच गया, क्योंकि ये बैटरी चार्ज नहीं था और डायरेक्ट इसको चार्ज में लगा रहे हैं तो ये ओवर चार्ज दे रहा है। हो सकता है ये बैटरी खराब हो। तो चलिए कुछ देर इंतजार करते हैं, उसके बाद में इस बैटरी को देखेंगे कि कितने वोल्ट ये चार्ज अभी है। तो इस बैटरी को हमने 1 मिनट रहने दिए। चलिए इसको चेक करते हैं कि ये कितने वोल्ट अभी तक चार्ज हो गया, कितने पॉइंट आगे बढ़ गया। तो अभी इसको चेक करेंगे तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हो 107.5 वोल्ट के करीब में ये चल गया। तो इस बैटरी को आराम से ये चार्जिंग सर्किट चार्ज कर देगा। अगर इससे दूसरा कोई बैटरी चार्ज करना हो, जैसे इस प्रकार की लिथियम 18650 बैटरी को आप भी चार्ज कर सकते हो। तो चलिए इसको भी कनेक्शन करके आपको चार्ज करके दिखा दे रहे हैं। तो इस बैटरी को साइड में रखते हैं। पहले इस बैटरी को चेक कर लेते हैं कि ये कितने वोल्ट चार्ज है। तो ये बैटरी को चेक कर रहे हैं तो 3.60 ये चार्ज है, लगभग 3.5 वोल्ट ये चार्ज है। अब इस चार्जिंग सर्किट को इस पे कनेक्शन कर देते हैं, यानी सोल्डिंग कर देते हैं तो बढ़िया से चार्ज हो जाएगा। तो इस बैटरी को यहाँ पे सोल्डिंग कर दी। अब चलिए इसको चार्ज में लगाकर देख लेते हैं। तो ये भी यहाँ पे चार्ज होने लगी, लेकिन इसमें फुल चार्ज जब बैटरी हो जाएगा ना तो इसमें कोई भी इंडिकेटर शो नहीं करेगा। चाहे कोई भी बैटरी चार्ज करो, इस प्रकार की लीड एसिड बैटरी चार्ज करो या लिथियम बैटरी चार्ज करो या मोबाइल की बैटरी चार्ज करो, इसमें फुल चार्ज होने पर कोई भी इंडिकेटर नहीं शो करेगा। बस आपको अंदाज से चार्ज करना है कि ये बैटरी कितने देर में चार्ज हो जाएगा, आप कितने एम्पियर की इसमें चार्ज लगा रहे हो। जैसे ये लिथियम 18650 बैटरी है 1800 mAh का। ये अगर पूरी तरह डाउन हो जाए तो इस चार्जिंग सर्किट से आप 1 घंटा में इसे आराम से फुल चार्ज कर सकते हो। आपके पास अगर 1 एम्पियर की चार्जर है या 1.5 एम्पियर की चार्जर है। तो ज्यादा हाई पावर का चार्जर लगाइएगा तो हो सकता है कि ये बैटरी खराब हो जाए। तो आप ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर इस प्रकार की चार्जिंग सर्किट से कीपैड फोन की जो चार्जर होता है ना उस चार्जर से कीजिएगा। अगर एंड्रॉयड फोन का चार्जर है तो 2 एम्पियर से ज्यादा का चार्जर आप इस पे नहीं लगाइएगा। तो इसको भी 1 मिनट रहने दिए। चलिए इसको चार्ज में से निकालते हैं, उसके बाद में इसको चेक करके देखते हैं कि ये कितने वोल्ट चार्ज हो गया। तो अभी इसको हम चेक करेंगे। तो अभी मल्टीमीटर में आप देख सकते हो 3.93 वोल्ट के करीब चार्ज हो गया, लेकिन लीड एसिड बैटरी से तेज में ये लिथियम बैटरी चार्ज हो रहा है। तो इस चार्जिंग सर्किट से आप कोई भी बैटरी को चार्ज कर सकते हो 4 वोल्ट का बहुत आराम से। जितने भी इमरजेंसी लाइट में लगाई हुई रहती है ना चार्जिंग सर्किट, इसी प्रकार का इसमें बनाकर लगाया हुआ रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।